हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एलएनसीसी ट्रेनिंग के नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो की शुरुआत से पहले एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपके द्वार तक पहुंच जाए। क्लास 10th पूरी होने के बाद बच्चे के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन सा सब्जेक्ट चुना जाए। तो वैसे हमारे पास 4 ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, हमें जिनके बारे में पता है, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स और आर्ट्स, जिसको ह्यूमैनिटीज भी बोला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सब्जेक्ट चुने कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट चुनने का तरीका क्या होता है कि मेरे क्लास के बच्चे इस सब्जेक्ट को ज्यादा ले रहे हैं या मेरे फ्रेंड उस तरफ जा रहे हैं तो मैं भी उस सब्जेक्ट को चुन लूं। या दूसरा तरीका क्या होता है, मैथ्स हमको समझ आता नहीं है, साइंस हमको पसंद है नहीं, आर्ट्स लेकिन थोड़ी इज्जत खराब हो जाएगी, इसके लिए क्या करते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं। लेकिन हमें इस तरीके को हटकर, क्योंकि अब जो आप 11th क्लास में सब्जेक्ट चुनेंगे वह आपका करियर बनाएगा, तो हमें उसके हिसाब से सब्जेक्ट को चुनना है। तो आइए हम एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को समझते जाते हैं और उसके बाद हम चूज करेंगे कौन सा सब्जेक्ट हमें चुनना चाहिए। हमारी सबसे फर्स्ट स्ट्रीम जो होती है वो होती है साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम यूजुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा आता है मेडिकल और सेकंड नॉन मेडिकल। मेडिकल पार्ट की बात करें तो इसके अंदर आपका आएगा पीसीबी, लेकिन अगर हम नॉन मेडिकल की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा पीसीएम। सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं पीसीबी की। तो पीसीबी क्या होता है, पीसीबी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल से रिलेटेड या डॉक्टरेट से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए पीसीबी एक अच्छी चॉइस है और फर्स्ट ऑप्शन बनता है। अब पीसीबी के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर आप 11th क्लास में पीसीबी लेते हैं तो आपको नीट की एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता है। नीट क्या होती है, नीट एक एग्जामिनेशन होती है जो कि 12th के बाद आप देते हैं, जिससे आप डॉक्टर की एंट्रेंस एग्जाम, जिससे आप एक अच्छा कॉलेज पाते हैं। इसके अलावा पीसीबी के अंदर कई सारे और अलग सुविधाएं, जैसे नर्सिंग कोर्स हो गया, या फिर इसके अलावा अगर आप इसके अंदर चाहें तो मेडिकल ओपन करने के लिए कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये इसके अंदर बेसिक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट आता है वो आता है नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल सब्जेक्ट हमारा होता है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करें तो यूजुअली इसको लिया जाता है बच्चों के द्वारा इंजीनियरिंग करने के लिए। अब इंजीनियर कई प्रकार के होते हैं, यूजुअली 3 से 4 प्रकार के इंजीनियर जो है बहुत फेमस होते हैं। इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, सिविल, ये 4 इंजीनियर बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन क्या हो रहा है कि अब आने वाला जो जमाना है वो एआई से रिलेटेड है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो अगर आप आज के हिसाब से कोई सब्जेक्ट को चुनते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने सोचा मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, लेकिन क्या आने वाले 5 साल बाद उसके अंदर स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा? आज से 4 साल पहले यही हुआ था, सभी बच्चों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चूज करा, लेकिन अब उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इसका कहने का मतलब कि आपको सब्जेक्ट चूज कैसे करना है, आने वाले लाइफ टाइम के हिसाब से, कि आने वाले 7 साल बाद मैं जब जॉब करूंगा तो क्या वह टेक्नोलॉजी काम की रहेगी, क्या वह सब्जेक्ट काम का रहेगा, या क्या उसके अंदर स्कोप रहेगा। तो इसके लिए 2 से 3 और नई प्रकार की इंजीनियरिंग के बारे में आपको बता रहा हूं। एक होता है एरोस्पेस, मतलब एविएशन, एरोप्लेन से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग होती है। इसके अलावा आप पीसीएम लेने के बाद रिसर्चर बन सकते हैं, फिजिक्स की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में, मैथ्स की फील्ड में, या फिर इसके बाद सबसे फेमस चीज जो भी चल रही है वो है स्टार्टअप्स। कई सारे ग्रुप्स क्या करते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3-4 बच्चे मिलकर प्रॉपर स्टार्टअप चालू करते हैं सारी चीजें सीखकर, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पीसीएम एक आपके लिए बेटर ऑप्शन है। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आप कोई भी सब्जेक्ट लो आप कर सकते हो, इसके लिए उन कॉमन ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। अब हम थर्ड स्ट्रीम की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो कि है कॉमर्स। कॉमर्स की से बात करें तो जितने भी एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम भी उसी में जाते हैं, और सबसे ज्यादा पॉपुलर स्ट्रीम जो है वो भी कॉमर्स ही है। अब कॉमर्स लेने के बाद आपके करियर ऑप्शंस क्या है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कॉमर्स के बाद बच्चे ग्रेजुएशन बीकॉम करते हैं और बीकॉम का मतलब होता है बेकाम का। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में जाए, उसकी जो टॉप पोस्ट होती है वो एक कॉमर्स पढ़ा हुआ व्यक्ति ही उसको एंटरटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीएफओ की बात करो, आप सीटीओ की बात करो, आप सीईओ की बात करो, सीईओ की बात करो, ये सब टॉप पोस्ट होती है किसी भी कंपनी की। लेकिन ये सब व्यक्ति कब उस पर जॉब कर सकता है, जब उसे नॉलेज हो किसके रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो ये चीज हमें सीखने को मिलती है कॉमर्स में। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो मेजर इसके अंदर 4 प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। आपका सीए हो जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस हो जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए और सीएमए। अगर आप इंडिया में टैक्सेशन करना चाहते हैं तो सीए आपके लिए बेटर है। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, मतलब अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कम और लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि नहीं हमें फॉरेन में जॉब चाहिए, हमें फॉरेन में जाकर टैक्सेशन करना है, तो उनके लिए सीएफए व सीएमए अवेलेबल होता है। इसके अलावा क्या कॉमर्स में और कोई जॉब्स नहीं होते? नहीं, काफी सारी चीजें होती है। कॉमर्स के अंदर 5 और आपकी स्ट्रीम्स होती है। अगर मैं कॉमर्स ले रहा हूँ तो एक होता है मेरा प्लेन कॉमर्स। प्लेन मतलब उसमें मैं या तो इकोनॉमिक्स या हिंदी को चूज कर सकता हूँ।
अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदू चुनना पड़ेगा, और अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको इकोनॉमिक्स को चुनना पड़ेगा। इसके अलावा एक होता है आईपी, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको ऐप बनाना पसंद है, अगर आपको मल्टीमीडिया का काम पसंद है, अगर आपको एनिमेशन का काम पसंद है, तो आप क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। अब कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई में तो इंटरेस्ट है, साथ में स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उनके लिए कॉमर्स के अंदर एक सब्जेक्ट होता है पी, जिसका मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन। तो कॉमर्स प्लस फिजिकल एजुकेशन आप ले सकते हैं, जिससे आप योगा हुआ, मेडिटेशन हुआ, इनके ऊपर भी इनकी पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला जो टाइम पीरियड है, मैक्सिमम व्यक्ति जो हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है उन्हें, तो योगा मेडिटेशन आने वाले टाइम पीरियड इसका काफी ज्यादा स्कोप है। या फिर स्कूल में जो आपके पीटी वाले सर होते हैं, उनका सब्जेक्ट भी पी ही होता है। इसके अलावा मेजर जो सबसे लास्ट सब्जेक्ट बनता है वो बचता है हमारा कॉमर्स प्लस मैथ्स। ये कॉमर्स की स्ट्रीम का सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। इसका कारण ये है कि आपके पास एक कॉमर्स का भी नॉलेज है, साथ ही साथ आपके लिए मैथ्स की पूरी फील्ड क्या है, ओपन है। तो इसमें आप काफी अच्छा आगे डेवलप कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स में कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो आपके पास एक बैकअप के तौर पे ऑप्शन है मैथमेटिक्स का, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, आगे अपना करियर बना सकते हैं। तो साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट हुआ, आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, पैसों की जनगणना कर सकते हो। कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी कॉमर्स से रिलेटेड अवेलेबल होती है। अब हम हमारी बात करें सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम, जिसकी इज्जत कोई नहीं करता है, मतलब जिसको लेना हम समझते हैं शर्म की बात है, इट इज कॉल्ड आर्ट्स, या फिर एक और भाषा में या सीबीएसई की लैंग्वेज बात करें तो ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स जो होता है वो सिमिलर ही होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। बस अगर हम ह्यूमैनिटीज बोले तो मतलब सोशल साइंस के एकदम कोर सब्जेक्ट्स जो कि मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आप आर्ट्स की बात करोगे तो एकदम वास्ट, इतने सब्जेक्ट्स आते हैं इसके अंदर, मोर देन 100+ सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। यहाँ पर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्टिस्ट, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन ये सबसे अंडररेटेड सब्जेक्ट है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब में भी बीए या फिर आर्ट्स की पढ़ाई होती है। अब आइए समझते हैं आर्ट्स के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है। तो सबसे ज्यादा ऑप्शन बच्चे के पास आर्ट्स में ही बचते हैं, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, या फिर इसके बाद सबसे जो फेमस ऑप्शन है बच्चे जिसके लिए चूज करते हैं आर्ट्स को, एक माइथ जो सबके दिमाग में बना हुआ है कि आर्ट्स लिया मतलब गवर्नमेंट जॉब करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। आर्ट्स के बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब का ही ऑप्शन नहीं बचता है, इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कहने का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश के संबंध कैसे बनाए जाए, इसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस में वर्क कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आप। तो आर्ट्स एक वाइड सब्जेक्ट है। और एग्जांपल अगर हम ले आर्ट्स के रिगार्डिंग, तो एग्रीकल्चर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, 5 एकड़ 10 एकड़ की जमीन होती है, वहां पर खेती की जाती है। तो हम खेती कैसे करते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट की सहायता से नहीं करते। लेकिन सेम एज अगर आप अमेरिका वगैरह की बात करोगे तो वहां पर खेती जब होती है तो 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ के बड़े बड़े फार्म होते हैं, और वहां पर किसान कम मेहनत के अच्छा खेती करता है। उसका कारण क्या, उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होता है, तो आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। या फिर हाइब्रिडाइजेशन जो काफी ज्यादा चल रहा है, पोल्ट्री फार्म वगैरह का अगर आपको बिजनेस है, अगर आपको माइनिंग वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो ये सब चीजें आप किसमें पढ़ सकते हो, आर्ट्स में पढ़ सकते हो। अब मैं आपको कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स बता रहा हूं कि आप चारों में से कोई सा भी सब्जेक्ट चूज करो, आइदर आप पीसीएम चूज करो, आइदर आप पीसीबी चूज करो, आइदर आप कॉमर्स चूज करो, या फिर आप आर्ट चूज करो। आपको किसी भी फील्ड में जाने के बाद आप इसमें स्विच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टीचिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हो, आप इसमें अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। या फिर अगर आप करियर नहीं बनाना चाहे तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अपने खर्चे उठाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब टीचिंग एक हाईली स्किल्ड जॉब हो गई, यहाँ पर काफी ज्यादा अर्निंग भी होती है। वेदांत हुआ, बायजूस हुआ, इनको हम जानते हैं। इसके अलावा दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो यूपीएससी, आईएएस, सिविल सर्विसेज की हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अंदर काफी ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, मैक्सिमम बच्चा चाहते हैं कि वो कलेक्टर बने। तो इसके लिए आपको क्या आर्ट्स लेना चाहिए या पीसीएम लेना चाहिए, पीसीएम लेना चाहिए, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। क्योंकि जब आप आईएएस की तैयारी करते हो, यूपीएससी की एग्जाम देते हो, तो मींस के अंदर आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो यूपीएससी के लिए आर्ट्स का कोई कंपल्शन नहीं है। आइदर आप एमपीपीएससी की एग्जाम दे सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। इवन तो ऐसा देखा गया है कि पीसीएम के बच्चे जो रहते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम्स को ज्यादा आसानी से क्लियर करते हैं एज कम्पेयर टू आर्ट्स के मुकाबले। उसका कारण ये है कि बच्चों का लॉजिकल माइंड जो रहता है वो डेवलप हो जाता है, और रीजनिंग और इंग्लिश ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हर एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। अगर आप पीसीएम के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक एनडीए का ऑप्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप लड़का है, आप लड़की, आप छोटे बच्चे और आप चाहते हैं कि आप आर्मी में बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हैं छोटी एज में, तो आपके लिए एनडीए की एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए नीट की एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी तैयारी आपको क्लास 11 से ही करनी पड़ेगी।
और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है और बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, अगर आप आईआईटी चाहते हैं तो आईआईटी के लिए आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस की एग्जाम देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स का तो सर कोई कॉलेज के बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता है। अगर आपको पता हो कॉमर्स का सबसे बड़ा कॉलेज कौन सा है भारत का, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको इसमें आगे मिलती रहेगी। तो अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स का टॉप कॉलेज होता है आईआईएम। और अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार आप गूगल पर सर्च करके देखें, भारत के टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में जब आप सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पर जो कॉलेज होगा वो आईआईएम होगा, इवन तो आईआईटी से भी ऊपर। तो आईआईएम में जाने के लिए क्लास 12 के बाद एक एग्जामिनेशन होती है जिसका नाम होता है आईपीएम, जिसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है और इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप कॉमर्स में करियर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास इतना पैसा है कि आप आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, तो आईपीएम से बेटर आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। अब अगर इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, या फिर आप आपकी लाइफ का रोल में बनवाना चाहते हैं कि आप एट द एंड कहां पर पहुंचना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट आपको चुनने चाहिए, आर्ट्स अगर आप चुन रहे तो क्या 3 सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन ले, अगर आपको डाउट है तो नीचे नंबर एक स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप फोन कर सकते हैं। 50 रुपीज आप लोगों का चार्ज रहेगा, जिसके माध्यम से हम आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आपका प्रॉपर सब्जेक्ट चूज करेंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अब बात ये सर 50 रुपीज का चार्ज क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि फ्री में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है तो आप उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। इसके लिए 50 रुपीज का चार्ज किया, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि 50 रुपीज से ना हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ना आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन जब आप 50 रुपीज देंगे तो आप वो बात को ध्यान सुनेंगे और आप उसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि करियर काउंसलिंग की जो क्लासेस होती है वो काफी ज्यादा हाईली पेड होती है। एक बार आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा 1500, 2000, 2500 या 3000 रुपए एक बच्चे का होता है 1 आवर के हिसाब से। लेकिन हम लोग ये सिर्फ आप लोगों की सोशल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं कि आप आपकी लाइफ में एक ऐसा सब्जेक्ट चुने जिससे आप आपकी पूरी आने वाली लाइफ को क्या कर पाए, बना पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। एलएनसीसी द ट्रेनिंग हब को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।